Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. Today we'll discuss some important MCQ on plant breeding. You can use playback speed 1.5 or 2 for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. Now come to 146, the variety of wheat developed from spring cross winter wheat. स्प्रिंग क्रॉस विंटर व्हीट इसके बारे में हम लास्ट स्लाइड में जानेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ ये लैम्ब्डा म्यूटेजेनेसिस लैम्ब्डा रे को यूज करके म्यूटेशन होके ये वेराइटी को डेवलप किया गया है। सो इसका आंसर होगा वेरी, मतलब वेरी क्रिटिकल, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 2 सीजन को क्रॉस कर दिया इसने, ओके, सो इसलिए वेरी डेंजरस, वेरी क्रिटिकल, ऐसे करके याद रखिए। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, देखिए इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑफ एंडोस्पर्म, ये दोनों वर्ड आएगा तो जेनिया, आपको क्लिक करना है जेनिया, जेन एंड इंडिविजुअल विथ गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, ऑब्वियसली गैमेटिक क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द इंडिविजुअल विथ 2n+1, देखिए पहले अभी हमने स्लाइड में पूरी डिटेल में डिस्कस किया कैसे एन्यूप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी क्या है, ओके। सो इसका आंसर तो आपको पता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा चीज है। which one of the following statement regarding setting is correct? सेल्फिंग इज करेक्ट। देखिए सेल्फिंग में क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी डेवलप होता है, नहीं, रिड्यूस हो जाता है हेट्रोजाइगोसिटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिटिकल क्या है, हमने तो अभी देखा व्हीट के साथ राई को हम क्रॉस करते हैं, ट्रिटिकल डेवलप होता है। सो देखिए ये एक सेपरेट जीनस का है, ये एक सेपरेट जीनस का है, सो इंटरजेनिक होगा। सेम जीनस का अगर होगा तो इंट्राजेनिक होगा, पर यहाँ पे तो डिफरेंट जीनस है ना, तो इंटरजेनिक क्रॉस। कैबेज इज क्रॉस पॉलिनेटेड ओइंग टू ऑब्वियसली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन मेज। देखिए मेज में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो डिच्योगेमी होता है ना, टाइम मैनेजमेंट इशू, वही होता है मेज में। तो प्रोटोएंड्री हो जाता है, पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं। सिल्क होता है ना जो मेज में, आपको तो पता ही होगा। सो बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सुइटेबल फॉर स्मॉल ग्रेन क्रॉप, क्यों? क्योंकि देखिए स्मॉल ग्रेन क्रॉप में जो सीड होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए बल्क पॉपुलेशन लिया जाता है। क्या है, लास्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। इन शुगर केन ब्रीडिंग द इनिशियल सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडेशन, देखिए इसको याद रख लीजिए F1, और इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप एक ही सवाल तो आएगा ना। इन सिंथेटिक वेराइटी ऑफ मेज प्रोडक्शन बाय कॉम्बिनेशन 10 लाइन्स मतलब F2 जनरेशन में 1/10 होगा, जितना लाइन्स होगा F2 में उतना डिवाइडेड बाई 1/, कितना। What is the plausible reason for availability of most of the tomato variety in the market to be most uniformly oval shaped? and देखिए जो मार्केट में टोमेटो वेराइटी है वो यूनिफॉर्मली कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर क्लोनिंग। यू ट्राई टू आंसर। आंसर मैं लास्ट स्लाइड को आपको बताऊंगा, ये एक सरप्राइज क्वेश्चन है, सवाल है। सो लास्ट स्लाइड में आपको इसका आंसर मिलेगा। टोमेटो में जो मार्केट में आता है वो इक्वल साइज में कैसे आता है। In a cross, if we get 8 types of gamete from both male and female parents, the resultant selfing, देखिए इसको याद रख लीजिए, ये होगा ऑप्शन सी होगा आंसर 27 एंड देन 39 33 देन 1। कैसे होता है, नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। सो ये दोनों सरप्राइज है, कैसे होता है आप सोचते रहिए। पेडिग्री एनालिसिस, ये तो सभी को पता है, हमारे हिस्ट्री, ओके, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इसे सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, उससे हम पता चलाएंगे कौन सा वेराइटी सबसे अच्छा है, किसका जेनेटिक मटेरियल अच्छा है। सो उसी में हम प्लांट इम्प्रूवमेंट ट्रायल करेंगे, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ट्रायल करेंगे, ओके। आपको याद क्या रखना है, इसका एप्लीकेशन याद रखना है। कहाँ पर पेडिग्री मेथड अप्लाई होता है, जनरली सेल पॉलिनेटेड स्पेसीज में ये अप्लाई होता है, पर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज में भी अप्लाई होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइंस। अगर पूछा जाता है इनब्रेड लाइन के लिए पेडिग्री मेथड किस स्पेसीज के लिए अवेलेबल होता है, किस स्पेसीज के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर होगा क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज के लिए। और न्यू वेराइटी डेवलप करने के लिए कौन सा वाला स्पेसीज को हम यूज करते हैं, वो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज, ओके। फॉर न्यू वेराइटी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज, फॉर इनब्रेड लाइन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज, यही आप याद रखेंगे और कुछ नहीं।
Then bulk breeding method. Bulk breeding method nothing but selection refers to selection procedure in which the segregating population of self-pollinated species is grown. सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज को अगर आप बल्क में ग्रो करेंगे तो उसे बोलते हैं बल्क ब्रीडिंग मेथड। इसे मास और पॉपुलेशन मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड यूज फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट। मैंने पहले बता चुका हूँ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज के लिए बल्क ब्रीडिंग मेथड। देखिए मैं पहले एक बार बता देता हूँ। पेडिग्री मेथड बोथ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। उससे पहले जो था वो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेटेड, उससे पहले सेल्फ पॉलिनेटेड। ओके, इसी तरह आप याद रखेंगे। बैक क्रॉस मेथड, बैक क्रॉस सभी को पता है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। सो टमाटो में इक्वल साइज क्यों है? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाता है। ओके, सो याद रखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए द इक्विलिब्रियम इन रैंडम मेटिंग population in distributed by selection, mutation, inbreeding, migration and genetic breeding। इसको अच्छे से पढ़िए। In which situation the population may regain its original composition। इसको बताइए। देखिए रैंडम मेटिंग बोल सकते हैं, रैंडम मेटिंग ऑफ पॉपुलेशन, रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, ये होता है म्यूटेशन। मतलब अनसर्टेनिटी बात ये कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, कुछ भी। सो ये होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में हम रीगेन कर सकते हैं चीजें को। याद रखेंगे म्यूटेशन का जनरल जो डेफिनेशन है वो सडन चेंज इन क्रोमोसोम या फिर जीन आप बोल सकते हैं, सडन चेंज। ओके, तो जो सालों साल होता है सिलेक्शन, इनब्रीडिंग, माइग्रेशन, हम उसे रीगेन करने के लिए म्यूटेशन का हेल्प ले सकते हैं, पर ये डेंजरियस है। म्यूटेशन डेंजरियस है, म्यूटेजेंस डेंजरियस है। Consider the following genotypes, breeding lines, landrace, variety under cultivation. What is the correct sequence of this term of their importance to farmer? देखिए फार्मर के लिए पहले तो लैंड रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंड रेस ट्रेडिशनली होता है। देन वेराइटी अंडर कल्टीवेशन, जो वो कल्टीवेट कर रहा है, उसके बाद ब्रीडिंग लाइन्स डिसाइड होता है। सो 2, 3, 1 आई थिंक आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, छोटा यूनिट, जीन का छोटा यूनिट तो रेकॉन है, ये तो सभी को पता है। बट इट इज इंटरचेंजेबल एमंग यूनिट्स, इंटरचेंजेबल हो सकता है। सीडलेस वाटरमेलन ट्रिप्लॉइड, सिंपल सा चीज है ट्रिप्लॉइड। सीडलेस वाटरमेलन इज ट्रिप्लॉइड बट जनरली ट्रिप्लॉइड्स आर स्टेराइल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइस वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड थ्रू इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस? इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस क्या होगा आंसर? जगन्नाथ। याद रखिए ये डेवलप हुआ था CTCRI से। CTCRI कहाँ पे? कटक में है। ओके, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सॉरी CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉट CTCRI, CRRI याद रखेंगे। ओके, इन बैकक्रॉस ब्रीडिंग रिपीटेड क्रॉसिंग विथ रिकरेंट पेरेंट इज टर्न टू कंप्लीटली रिकवर द जीनोटाइप ऑफ रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पेरेंट तो वर्ड है ना, तो रिकवर करने के लिए जीनोटाइप को हम करते हैं बैकक्रॉसिंग, रिपीटेड बैकक्रॉसिंग। In apomixis, the progeny closely resembles to female parent। क्योंकि apomixis में fertilization नहीं होता है, so closely resembles to female parent। बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, ये तो सारे के सारे चीज आप जानते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है? ये जनरली डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी के लिए यूज होता है। इट हैज ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर इंटरस्पेसिफिक जीन ट्रांसफर। देखिए इंटरस्पेसिफिक मतलब ये एक स्पेसिस है, ये और एक स्पेसीस है, अगर कुछ डिजायरेबल जीन वहीं से इसको ट्रांसफर करेंगे तो फिर हमें चाहिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस मेथड। ओके, टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ये याद रखेंगे। ओके, बट ऑल मतलब बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट आएगा। ओके, उसके बाद रिकरेंट सिलेक्शन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल आप याद रखेंगे। रिकरेंट मतलब रीसिलेक्शन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड इट इज ए मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज, बट नाउ इट इज यूज्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज। इट इज जनरली यूज्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज, वही चीज आप याद रखेंगे और नथिंग। Okay, these are some important questions you have to remember. Superiority of F1 hybrid over a standard commercial variety. So आप ही बताइए इसको। देखिए सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर स्टैंडर्ड कमर्शियल वर्ड आ गया,
तो अभी इकोनॉमिक हेटेरोसिस पे आपको क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनब्रेड लाइन्स इन मेज आर मेंटेन्ड बाय, इनब्रेड लाइन्स इन मेज मेंटेन्ड बाय, ऑब्वियसली कैसे मेंटेन करते हैं, यू ट्राई टू आंसर। इनब्रेड लाइन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इनब्रेड लाइन्स, इनब्रेड लाइन, ट्रिपल क्रशिंग, डबल क्रशिंग, टॉप क्रशिंग, इसके बारे में तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ना पहले वीडियो पे। एनबीपीजीआर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नेशनल ब्यूरो, देखिए बहुत सारे नेशनल ब्यूरो है आईसीआर के अंडर, सो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड फोटोग्राफिक मेमोरी भी देंगे। सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। रिवर्सन क्यों, रिवर्सन का कॉज क्या है, रिवर्सन किसको फेवर करता है, सो जो भी है रिवर्सन आएगा तो भी आपको म्यूटेशन पे क्लिक करना है। ब्रीडिंग मेथड फॉर ट्रांसफरिंग मोनोजेनिक डिजीज रेजिस्टेंस, मोनोजेनिक डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज टू इंप्रूव वैरायटी। देखिए वाइल्ड में जो वेराइटी होता है ना वो एक्चुअली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हमारे जो लोग एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो लोग माउंटेन में रहते हैं, जो लोग बहुत ही मतलब डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है आज कंपेयर टू आवर मतलब न्यू पीपल्स, मीन्स न्यू जो लोग अभी शहर में रहते हैं ना, उनका डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं जैसे ब्रॉयलर चिकन, ब्रॉयलर चिकन को हम कैसे रखते हैं, बहुत ही ससेप्टेबल कंडीशन में, मतलब कोई भी एक चीज हो गया तो पूरे के पूरे ब्रॉयलर फार्म को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। पर वाइल्ड चिकन में ऐसा नहीं होता, वाइल्ड वेराइटी चिक्स में ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है बहुत सारे वेराइटी का। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वाइल्ड स्पेसीज या फिर वाइल्ड वेराइटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम वाइल्ड वेराइटी को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे कल्टीवर्स में तो कितना फायदा होगा। सो वाइल्ड वेराइटी मतलब बैक जाना, सो आंसर होगा सी, बैक क्रशिंग। इतना सारा चीज मैं आपको बताया सिर्फ बैक वर्ड को यूज करने के लिए, बैक हम जाएंगे। सो जैसे बोलते हैं ना राउंड है, अर्थ राउंड है, उसी तरह मतलब जहां से शुरू हुए थे वहीं पर जाकर हम रुकेंगे। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म याद रखेंगे। हाँ, सो इम्पोर्टेंट आईसीआर इंस्टीट्यूट्स जो कि ब्यूरो है, सो उसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये तो अभी प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा। सो न्यू दिल्ली होगा आंसर। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो यूपी मानना है आपको, MAU शॉर्ट फॉर्म, नहीं मायू उसका रीजन है ना। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स, ऑब्वियसली इंसेक्ट आएगा तो बेंगलुरु क्लिक करना है। बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। सॉइल सर्वे, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में है, याद रखेंगे महाराष्ट्र में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इतना याद रखें। सिंस द कंपोनेंट लाइंस यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट वेराइटी ऑफ मेज, देखिए मेज में कंपोजिट वेराइटी डेवलप करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लाइन हम यूज करते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी OP भी हम यूज करते हैं, मीन्स आप बोल सकते हैं टॉप क्रॉसिंग हम करते हैं। ओके, म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन जीन बिकॉज ऑफ, देखिए म्यूटेशन के बारे में हम देखेंगे, लॉस कैसा होता है, एडिशन कैसा होता है, डीजेनरेशन कैसा होता है। सो इसीलिए हम जब प्लांट ब्रीडिंग में सारे के सारे चीज पढ़े थे, सो वहां से एक स्लाइड में पेस्ट कर दूंगा। सो डोंट वरी फॉर दैट, फोटोग्राफिक मेमोरी आपके लिए इंतजार कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, द केमिकल म्यूटेशन यूजुअली इंड्यूस, केमिकल म्यूटेशन यूजुअली इंड्यूस, आप ही बताइए। बी हमने पढ़े थे जीन म्यूटेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीन में म्यूटेशन कर देता है केमिकल म्यूटेशन, बहुत ही डेंजरस चीज है। ए साइब्रिड इज ए, साइब्रिड क्या है, साइब्रिड में आपको अभी बताया, सोमाक्लोनल वेरिएशन में या फिर सोमैटिक हाइब्रिडेशन में, किसमें साइब्रिड आपको मिलता है। ऑब्वियसली द आंसर इज सोमैटिक हाइब्रिडेशन, याद रखेंगे साइब्रिड सोमैटिक हाइब्रिडेशन, जहां से प्रोटोप्लाज्म हम लेते हैं। सो इसका आंसर होगा, प्रोटोप्लाज्म लेते हैं मतलब सेल डिवीजन, हाइब्रिड फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन, ये हम बता चुके हैं प्रीवियस MCQ वीडियो में। बोटानिकली पाइनएप्पल
इज ए सोरोसिस। देखिए हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, बलुस्टा के बारे में, बेरी के बारे में। सो यहाँ पे मैं भी नेक्स्ट स्लाइड पे दे दूंगा सोरोसिस कैसा है, पाइनएप्पल फ्रूट कैसा है। फर्स्ट हाइब्रिड इन पल्सेस इन इंडिया डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी याद रखेंगे। सो क्या है वो हाइब्रिड, उस हाइब्रिड का नाम क्या है, वो 8 है, ICPH 8 आप याद रखेंगे। 8 SL दिखता है मतलब मेल स्टेरिलिटी। फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वेराइटी इन द वर्ल्ड डेवलप इन इंडिया। फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वेराइटी इन द वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड जो कि डेवलप्ड इन इंडिया है, क्या है वो है H4। 4 होता है कॉटन वेराइटी, याद रखेंगे। 4 कॉटन वेराइटी, 8 पल्स वेराइटी। डॉक्टर CR राव, हम इनके तस्वीर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इज फेमस प्लांट ब्रीडर वर्किंग ऑन सोरगम। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ सोरगम। और ये एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिशियन भी है, स्टैटिस्टिक्सियन। ओके, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे नाम इनका है। ICR में असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिक्स थे। इन व्हिच क्रॉप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक वाज डेवलप्ड। फर्स्ट ट्रांसजेनिक हुआ था टबाको में, याद रख, वर्ल्ड में। फ्लावर सावर इज एसोसिएट विथ, हम देखेंगे फ्लावर सावर टमाटो में। जैसे कि मैंने बताया था क्रोमोजोमल एब्रेशन को हम डायग्रामेटिकली देखेंगे अच्छी तरह, कलर व्यू। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। एक रेड कलर क्रोमोजोम का सेगमेंट इधर आ गया, एक ब्लू कलर क्रोमोजोम का सेगमेंट इधर आ गया। देन डिलीशन, ये एक पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इन्वर्सन, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे। देन आइसोक्रोमोजोम, देखिए ये तो क्रोमोजोमल एब्रेशन में नहीं आता है, ये फिजिकली डिवीजन हो जाता है, इसको इतना याद रखना नहीं चाहिए। देखिए इंसर्शन, यहाँ पे एक कहीं और से क्रोमोजोम आकर यहीं से इंसर्शन हो जाएगा, तो फिर इसका लेंथ तो बढ़ जाएगा ना, इसका लेंथ छोटा हो जाएगा। देन डेरिवेटिव क्रोमोजोम, देखिए यहाँ पे एक क्रोमोजोम था और यहाँ से एक क्रोमोजोम निकलकर यहाँ पर आ गया, क्रोमोजोम का एक पार्ट, सो इसे बोलते हैं डेरिवेटिव क्रोमोजोम। ये देखिए पाइनएप्पल का सोरोसिस कैसा है, ये पाइनएप्पल का स्ट्रक्चर है। ये बोटानिकली हम इसको डिवाइड करते हैं, स्केल लीव्स, फ्लोरल विमेंस ओवारी, यहाँ पे फ्लेसी ब्रैक्ट, बोल सकते हैं सोरोसिस इन पाइनएप्पल। मलबेरी में भी सोरोसिस पाया जाता है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो मैंने बताया था, फ्लावर सावर। ओके, द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल जेनेटिकली फूड वाज टोमेटो इंजीनियर टू हैव लॉन्ग सेल्फ लाइफ। इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, फ्लावर सावर। ये CR राव है, फादर ऑफ सोरगम। सो ये है फोटोग्राफिक मेमोरी, आपको आसानी से याद रह जाएगा सारी चीज़। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं यहाँ पे, सो इसको आपको माइंड में फिट कर देना है। सो मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA टू RNA। ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA टू प्रोटीन। आप बोल सकते हैं ट्रांसलेशन DNA टू प्रोटीन थ्रू mRNA, ऐसे आप बोल सकते हैं ट्रांसलेशन। देन देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस, A×C एंड B×D, ये होता है डबल क्रॉस। क्या होता है एक्चुअली, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल क्रॉस। सो इसको छोड़ दीजिए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 143 नंबर करते हैं, नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस। कैसे याद रखेंगे, सिंगल क्रॉस में देखिए n होल इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म। अगर हम दो टर्म होगा तो ये होगा सिंगल क्रॉस। 3 वे क्रॉस में कितना टर्म, आप ही देख लीजिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। सो 3 टर्म होगा 3 वे क्रॉस में। सिंगल क्रॉस में 2 टर्म। नंबर ऑफ डबल क्रॉस में 4 टर्म, याद रख लीजिए, डबल क्रॉस में 4 टर्म। सो क्या होता है, सिंगल क्रॉस में 2 टर्म, डबल क्रॉस में 4 टर्म्स एंड 3 वे क्रॉस में 3 टर्म्स। ऐसे आप करके याद रख लीजिए। और एक चीज याद रखना है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 8 है। सो देन वेरी वेरी क्रिटिकल, मतलब 2 सीजन के व्हीट को हम क्रॉस कर रहे हैं, स्प्रिंग एंड व्हीट। स्प्रिंग एंड एक अलग सीजन व्हीट को हम क्रॉस करके बना रहे हैं एक वेरी वेराइटी, सोनालिका फ्रॉम म्यूटेशन ऑफ सोनोरा 64। लैम्बडा रेस को यूज करके हम ये न्यू वेराइटी डेवलप किए हैं, जो कि हर कोई वेराइटी में आप यूज कर सकते हैं। पोलेन का अगर एंडोस्पर्म में इफेक्ट रहेगा वो होगा जेनिया, अगर फ्रूट में इफेक्ट रहेगा वो होगा मेटैक्सेनिया, याद रखेंगे। हाफ प्लेट क्रोमोजोम X, डिप्लॉइड क्रोमोजोम 2X, सिंपल चीज है।
देखिए जो ब्रासिका है ना, ब्रासिका जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड फैमिली में, ब्रासिकासी फैमिली में स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी आपको मिलता है। प्रोटोएंड्री मतलब अर्ली मैच्योरिटी ऑफ मेल, प्रोटोगाइनी मतलब अर्ली मैच्योरिटी ऑफ फीमेल। सो इसे बोलते हैं डिक्सियोगैमी। एक्चुअली ये प्रिवेंट करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बल्क मेथड इजी है स्मॉल ग्रेन क्रॉप के लिए, क्योंकि सीड बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बल्क सिलेक्शन मेथड हम करते हैं। देखिए इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सा याद रखिए। 8 टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड इन ट्राई हाइब्रिड कंडीशन। ट्राई हाइब्रिड कंडीशन में 8 टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है। सो 2 टू द पावर 3, जितना हाइब्रिड उतना पावर। सो 8 होता है एंड द फिनोटाइपिक रेशियो आफ्टर सेल्फिंग विल बी इतना होगा। ये आप 1:2:1 से क्रॉस कर करके निकाल सकते हैं। हाइब्रिड में हमको बताया साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, वेयर साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ फीमेल एंड मेल गैमेट फ्यूज। आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ओके। सोमैटिक हाइब्रिडेशन भी बोल सकते हैं। फ्लावर साबर एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है। टोमेटो पहले हुआ था ट्रांसजेनिक वेराइटी, फ्लावर साबर जो वेराइटी डेवलप हुआ था।